Hello bachcho, let's read the question. The density of 3 molar sodium thiosulfate solution which has the formula Na2S2O3 is 1.25 grams per ml. Calculate the first percentage by weight of sodium thiosulfate, second the mole fraction of sodium thiosulfate, and the third is the molarities of sodium ion and S2O3 two negative ions. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोलैरिटी डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और सेकंड जो है हमारे पास दैट इज डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ग्राम्स पर ml और ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में हम इसकी यूनिट्स लिखते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज बाय वेट। So that will be equal to mass of the solute divided by the total mass of the solution multiplied by 100. अब जो next है that is mole fraction, तो that will be equal to moles of the component that is divided by the total number of moles of all the components in the mixture. उसके बाद आता है जो term that is molality which is denoted by small m. So that is number of moles of solute divided by the mass of the solvent in kilograms. अब ये सारी टर्म्स जो है हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन द आंसर नाउ हियर सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो आफ्टर कैलकुलेशन द मास जो मोलर मास आता है दैट इज 158 ग्राम्स पर मोल आता है। अब जो मोलारिटी है इसकी गिवन है 3 मोल पर लीटर है। तो मास जो है ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का in 1 liter of the solution that will be 3 mole per liter multiplied by 158 grams per mole। तो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा 474 grams। अब टू फाइंड द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो उसके लिए डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम्स है पर ml। तो अब जो टोटल मास है ऑफ द सॉल्यूशन इन 1 लीटर तो वो कितना है 1.25 ग्राम्स पर ml multiplied by 1000 ml। नाउ हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 1250 ग्राम्स आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज
बाय वेट। सो ये कितना आएगा 474 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1250 ग्राम्स। तो परसेंटेज बाय वेट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज जो है अप्रोक्सीमेटली आ गई 37.92%। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किसके लिए, ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मोल्स की वैल्यू है Na2H2O3 की इन 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी 3 मोल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर निकालेंगे। दैट विल बी 1250 grams minus 474 grams, that will be equal to 776 grams। और यहाँ से हम मोल्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाटर की, वो कितना आएगा 776 grams divided by 18 grams per mole which is the molecular mass। तो यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी 43.11 मोल्स। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3। तो यहाँ से उसकी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। मोल्स कितने आए थे 3 डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स 3 प्लस 43.11। तो इसके आंसर कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.065। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटीज की वैल्यू, मोलालिटीज ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड S2O3 2 नेगेटिव आयंस की। तो यहाँ पर सिंस ईच सोडियम थायोसल्फेट ये डिसोशिएट करता है इनटू 2 सोडियम आयंस में एंड 1 S2O3 2 नेगेटिव आयन में। तो यहाँ से मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयंस कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 मोल। और यहाँ से मोल्स ऑफ S2O3 2 नेगेटिव आयंस कितना आएगा 3 मोल्स। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, उसका मास कितना है 776 ग्राम्स। केजी में बदल दें 0.776 केजीज हो जाएगा। अब यहाँ से मोलालिटी निकालेंगे सबसे पहले किसकी, सोडियम आयन की। दैट विल बी इक्वल टू 6 मोल डिवाइडेड बाय 0.776 केजीज। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 7.73 मोल पर केजीज। अब मोलालिटी निकालेंगे S2O3 2 नेगेटिव आयन की। तो यहाँ लिखेंगे 3 मोल डिवाइडेड बाय 0.776 केजीज। तो
तो इसका क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.87 mole per kgs. So these are our final answers. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.